इससे पहले के क्लास में आपको अकबर के बारे में बता दिया था। आज जहांगीर के बारे में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा गर्मी उर्मी लग रहा होगा, बर्दाश्त कीजिए। जहांगीर, 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 समझ में आएगा? इसको अगर संस्कृत हम नहीं समझ में, अकबर के समय न्याय, देखिए अकबर के समय न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था अलग टाइप का कुछ नहीं था कि आपको कुछ अलग पढ़ाया जाए। एज यूजुअल जो चलते आ रहा था वो चले। न्याय व्यवस्था हम जहांगीर का पढ़ाएंगे, समझे? इतिहास केवल उसको जगह देता है जो यूजुअल से हट कर होता है, समझे? सामान्य था उसके पास समय में। जैसे शेर शाह की न्याय व्यवस्था एकदम जबरदस्त, इसकी न्याय व्यवस्था इतना खतरनाक थी कि चोर का ना नाक कान कटवा देता था, घर पे बुलडोजर चढ़वा देता था, मैंने कुर्की करवा देता था। तो ये पढ़ाएंगे हम जहांगीर में। और अकबर के समय ऐसा कुछ नहीं था तो नहीं पढ़ाए। अब इसके समय चित्रकला बहुत जबरदस्त था, किसी को देख के पसंद कर लेता था। देखिए भाई, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। बचपन का नाम सलीम। माता, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, पीछे का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाइए बस, आज भर डिस्टर्ब नहीं करो बाबू, आज भर तो आपको कह रहे हैं एडजस्ट कर लीजिए, बाकी को भी बोले हैं। देखिए ध्यान से, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। इनकी माता का नाम क्या था? मरियम उजवानी, यानी जोधाबाई। जोधाबाई को ही क्या कहा गया? जोधाबाई। जोधाबाई, इन्हीं को क्या कहा गया? मरियम उजवानी। मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। जवानी नहीं है रे, जमानी है, जमानी। मरियम उज जमानी, ये उर्दू में होता है, उर्दू में मरियम उज जमानी थी। ये बचपन एक दूगो बिया था पहले ही, ओके बाद दूगो औरों किया था। दूगो तो बिया था, एगो से और किया, एगो एगो ऐसे ही घुमाता था बिना लाइसेंस से। मानबाई, क्या नाम था? मानबाई। और एक का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत गोसाई, समझ में आ गया? क्या नाम था? मानबाई और जगत गोसाई। इसके दो पत्नी थी सब। अब देखिए ध्यान से, जहांगीर ने किसी भी प्रकार का नशा, जितना नशा, नशा को कहते हैं मद्यपान। क्या कहता है? मद्यपान। मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया। मदिरा, शराब, मद्यपान पर कोई भी शराब पीते पकड़ा जाएगा, पकड़ के थूरता था। जबकि खुद जहांगीर इतना बड़ा शराबी था कि इसके शराब पीने से तंग आकर जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था। अब इतना टाइप का भयंकर पियक्कर था, एकदम पी के एकदम गरजते रहता। अब राजा के आगे कोई टाइम कुछ बोलता भी नहीं था। तो इसने खुद क्या किया था? नशे पर प्रतिबंध लगा था। और अपने इतना बड़का पियक्कर था कि इसकी पत्नी जगत गोसाई क्या हो गई थी? सुसाइड कर दे। भाई देखिए, जो अयाश टाइप का रहेगा ना, वो नशेड़ी भी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नशेड़ी भी रहेगा, वो दोनों में कॉमन चीज कराएगा। तो इस जगत गोसाई ने क्या कर लिया? आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। इसने कई सारे नियम कानून बनाए थे। नशा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और इसने साथ ही कहा, भाई देखो, हिंदू मुस्लिम सबके साथ इसने समानता का रखा। यानी एक चीज इसमें था, सहिष्णु था। क्या था? सहिष्णु। सहिष्णु मतलब सारे धर्मों को एक साथ। इसने कलाई पर क्या बनवाया था? राखी भी बनवाई थी। कलाई पर राखी बनवाया। दीपावली में इसने मद नशा पर रोक लगाया, मदपान पर रोक लगाया। जुआ जो खेलते थे ना, जुआ, उस पर भी रोक लगाया। लेकिन दुआ हो गया, जुआ लिख दो। जुआ पर क्या लगा दिया? रोक लगा। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं। अब पता नहीं क्यों खेलते हैं, हमको नहीं पता। बट ऐसा लगता है कि उस दिन शायद शुभ होता है, सब लोग खेलने लगता है। तो दीपावली के दिन इसने छूट दिया कि भाई आप दिया, मतलब आप क्या कर सकते हैं? जुआ खेल सकते हैं। अन्य दिन पर इसने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था इसने। मंदिरों को जैसे अकबर ने दान दिया, वैसे इसने भी दान दिया। इसने जुआ खेलने का छूट दिया, क्या, कब? दीपा इसने कहा कि देखो, संडे के दिन यानी रविवार के दिन अकबर का क्या हुआ था? जन्म। अकबर का जन्म। और बृहस्पतिवार को जहांगीर ने अपना क्या कराया था? राज्याभिषेक। तो इस समय इसने कहा कि कोई आदमी नॉनवेज नहीं खाएगा, मतलब मीट उट नहीं कटेगा, फ्राइडे पूरी तरह से। यहाँ पर इसने क्या किया था? हत्या पर, पशु हत्या पर क्या करा दिया था? रोक लगा दिया। पशु हत्या पर क्या करा दिया? रोक लगा दिया था। अब एक बात बताइए, इसने यहाँ कहा था कि आप नशा जुआ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन हिंदू लोगों को एक दिन अनुमति दिया, दीपावली के दिन। अब बाई दिवे, अगर रविवार के दिन
या बृहस्पतिवार के दिन बकरीद का त्योहार पड़ जाए तो अनुमति देना पड़ेगा कि नहीं देना? तो उसने उस दिन भी अनुमति दिया था, जो ये बात को दिखाता है कि ये धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णु था। हिंदू को भी कहा कि भाई आप जुआ कभी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन आप दीपावली के दिन खेल सकते हैं। मुसलमानों को कहा कि आप रविवार और बृहस्पतिवार के दिन मीट नहीं काट सकते, कोई भी धर्म का रहे, लेकिन अगर आपका धर्म का वहां त्योहार आ गया तो आप क्या करेंगे, काट सकते हैं। या दशमी के दिन भी देखिएगा, नवमी की रात को, नवमी को ना, नवमी या दसवीं के दिन बलि चढ़ाया जाता है। अब कई कई ऐसे त्योहार है जिसमें क्या किया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है। कई धर्मों में ये चीज है। तो उस दिन इस सब चीजों पर क्या किया गया था, छूट दिया गया था। जहांगीर के काल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर का बेटा था खुसरो। जहांगीर का बेटा का नाम क्या था, खुसरो। इस ससुर अपने बाप के खिलाफ क्या किया, बगावत किया। जहांगीर का कौन सा बेटा बगावत किया था, खुसरो। और खुसरो का दो लोगों ने साथ दिया था, मान सिंह। कौन थे, मान सिंह, अकबर के नौरत्न। और चौथे गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव। मान सिंह तो अंदर अंदर सपोर्ट किया था, इसलिए मान सिंह का मनसब छीन लिया था इसने। और अर्जुन देव को क्या करा दिया, फांसी दे दिया। इनका जेल में इनकी मौत करा दिया। किसका, खुसरो का। तो जहांगीर का कौन सा बेटा था जिसने विद्रोह किया, वह बेटा जिसने विद्रोह किया, खुसरो। खुसरो का साथ दो लोगों ने दिया, कौन कौन, मान सिंह और अर्जुन देव। अर्जुन देव को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। अमान सिंह की मनसबदारी छीन ली गई थी। रविवार और बृहस्पतिवार के दिन क्या मीट काट सकते थे? रविवार को किसका जन्म था, रविवार को जन्म अकबर। अब बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक, जहांगीर का राज्य। क्या ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था? इसने रक्षाबंधन मनाया। दीपावली के दिन इसने जुआ खेलने पर छूट दिया। क्या अन्य दिन पर जुआ खेलना अलाउ था, शराब पीना अलाउ था? नहीं। लेकिन होली के दिन इसमें भी मद्यपान पे भी क्या किया था, छूट दिया था। होली के दिन भी शराब लोग पीते हैं, देखते हैं। मतलब अक्सर मतलब जो नहीं पीने रहता है वो भी, उसको भी देखते हैं, वो भी पी लेता है कि चल यार आज चल तो। हाँ, तो उसने उस दिन क्या किया था, शराब पर भी छूट दिया था। जबकि मुसलमानों को साथ ही साथ क्या दिया था, बकरीद के दिन भी अगर रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पड़ेगा तो आप भी बकरा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। खुसरो ने इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह किया था, अपने बाप। किसके साथ, मान सिंह और मान सिंह की मनसबदारी छीन ली गई। अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया। आगे बढ़े। अब जहांगीर के लिए सबसे बड़ा बात था कि ये अकबर से अच्छा कुछ ना कुछ सुधार करना चाहता था, तब ना इतिहास इसको जगह देगा। लेकिन अकबर सचुरा इतना बड़ा सुधार करके खुदे चला गया जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। लेकिन जहांगीर ने एक काम मतलब अकबर से आगे कर दिया। ये चित्तौड़ है, क्या है, मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ पर एक बार आक्रमण किया गया था 1567 में अकबर। हाँ, 1500। पहला कब हुआ था, 1567। इस समय यहाँ के राजा उदय सिंह, कौन थे, उदय सिंह जी। उदय सिंह। अकबर लौट गया। दोबारा अकबर आया 1576। 1576 कौन थे, राणा प्रताप। राणा प्रताप। राणा प्रताप भी पूरी तरह से नहीं हारे और जंगल में भाग गए, जाके छुप शरण ले लिए, छुप गए, जो भी कहिए। लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार, और दोबारा आके अपने छोटे मोटे क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ से तो अकबर खत्म हो चुका है। अकबर के बाद आएंगे यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर ने दोबारा इसमें 1615 में आक्रमण किया। 1615 में जहांगीर ने कब आक्रमण किया, 1600। बताइए, अब तो राणा प्रताप भी नहीं रहेंगे, राणा प्रताप के बेटा रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर उनके जगह पे आएंगे अमर सिंह। अमर सिंह कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह ने भी छक्का छोड़ा दिया जहांगीर के यहाँ पे चित्तौड़ में। लेकिन अंततः अमर सिंह के एरिया को पूरी तरह से जहांगीर ने चारों ओर से क्या कर लिया था, घेर लिया। और अमर सिंह के साथ समझौता करा लिया, संधि करा लिया। और अमर सिंह जो थे वो अंततः आकर जहांगीर यानी मुगलों की, जहांगीर था यानी मुगल बादशाह, जहांगीर यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन का आएगा कि किसके काल में जाकर मेवाड़ अभियान पूरा हुआ था, जहांगीर के काल। किसके काल में, जहांगीर के काल में। लेकिन यह बात अमर सिंह को बहुत खराब लगा, अतः वह आत्मग्लानि जब उनको हुआ तो अपना साम्राज्य छोड़ दिए और जंगल में चले गए और अपना सारा शासन किसको दे दिया, अपने पुत्र करण सिंह को। किसे दे दिया, करण सिंह को अपना साम्राज्य दे दिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कारण लिख दिए, अपना साम्राज्य किसको दे दिया, करण सिंह को। कोई दिक्कत है, गलती लिख देते हैं, हल्ला करता है 20 बार बोले नहीं से लिखा पाता है। चित्तौड़ अभियान सबसे पहले किसने किया, अकबर। 1567। राजा का नाम उदय सिंह। दोबारा किया 1576। राजा का नाम राणा प्रताप। क्या सफल हो पाए पूरी तरह से, नहीं हो पाए।
अंततः सफलता किसे मिली थी? जहांगीर को। कब मिली? 1615। कब मिले? 1615 में। आगे बढ़े। 1615 के पास में इनकी यहाँ पे क्या मिली थी? सफलता मिली थी। किसके समय, किसके शासनकाल में? अमर सिंह। किसमें? अमर सिंह। जहांगीर जो था, जहांगीर अपने बेटा खुर्रम को, बेटा का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम को कहा कि देख भाई, हम उत्तर भारत तो जीत लिए, तुम दक्षिण भारत जीतने जाओ। क्योंकि दक्षिण भारत विजय अभियान जो चालू किया था, ये अकबर ने किया था। अकबर के समय खान देश ने अधीनता स्वीकार की थी, बाद में विद्रोह किया तो असीरगढ़ के युद्ध में उसको दबाना पड़ा। अहमदनगर की शासिका चांदबी, जो उससे बरार का किला छीन लिया गया और अहमदनगर को छीन लिया गया, बीजापुर को भी छीन लिया गया था। लेकिन बहुत से साम्राज्य नीचे थे जो नहीं छीन पाए थे। अहमदनगर भी पूरी तरह से हारा नहीं था, और वहां पे बीजापुर के नीचे जो गोलकुंडा है वो भी पूरी तरह से हारा नहीं था। तो यहाँ पर जिस तरह से बाबर ने अफगानों को पूरा सफाया नहीं किया, और उसके बाद किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? हुमायूं को। ये गलती अकबर से भी हुई थी, क्योंकि अकबर की तुरंत ही मृत्यु हो गई जैसे उसने दक्षिण भारत अभियान चालू किया था। तो जहांगीर को लगा था कि अगर हम दक्षिण भारत अभियान छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को कहाँ का अभियान करने के लिए भेजा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत अभियान करने के लिए खुर्रम गया तो यहाँ का सबसे प्रमुख शासक था दक्षिण भारत का मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। मलिक अंबर दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख शासक उस समय कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर को हरा दिया किसने? खुर्रम ने। उस समय का सबसे योग्य दक्षिण भारत का शासक था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने टोडरमल की आईने 10 साला पद्धति यानी भू राजस्व पद्धति, टोडरमल नहीं ने 10 साल के औसत की वाले, तो टोडरमल ने किसकी पद्धति को अपनाया था? सॉरी, मलिक अंबर ने किसके भू राजस्व पद्धति को अपनाया? टोडरमल। किसके भू राजस्व पद्धति को? टोडर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, दक्षिण भारत का कौन सा शासक था जिसने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपना लिया था? तो दक्षिण भारत का शासक मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। जबकि मलिक अंबर से पहले इसी अहमदनगर पे चांद बीबी थी। कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी को किसने हरा दिया? अकबर ने। और चांद बीबी से कौन सा किला छीन लिया था? बरार का। क्या पूरी तरह से अहमदनगर कंप्लीट कर पाया? नहीं। चांद बीबी के बाद आया उसका वजीर, क्या नाम था इसका? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने भू राजस्व सुधार में किसकी नीति को अपनाया था? हाँ, टोडरमल की नीतियों को अपनाया था। टोडरमल की नीतियों को अपनाने के बाद इसने काफी सफलता भी मिली थी। तो खुर्रम ने किसे पराजित कर दिया? मलिक अंबर को। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। किस चीज की उपाधि दी गई? शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया, दुनिया का राजा। कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसको? खुर्रम को दी गई थी शाहजहां की उपाधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने कई अभियान किया, लेकिन जहांगीर के काल में जो अकबर ने काबुल जीता था, अकबर ने कंधार जीता था, लेकिन जहांगीर के काल में वो लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उन विद्रोहों को क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन जहां एक बार विद्रोह का आग उबल जाता है वो स्वतंत्रता करा ही लेते हैं। तो अकबर ने किसे कब्जा किया? काबुल कंधार को। काबुल और कंधार को। काबुल और कंधार का विद्रोह किसके शासन में हुआ? जहांगीर के शासन काल में। किसके काल में? जहांगीर। लेकिन जहांगीर जैसे तैसे उसको क्या किया? अपने अधीन रखा। और लेकिन शाहजहां के काल आते आते काबुल कंधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र मुगलों से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। मुगल से वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर बताइए जहांगीर के काल में विद्रोह कहाँ हुआ था? काबुल और कंधार। कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ? काबुल और कंधार में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। जहांगीर जो था इसको चित्रकला में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जहांगीर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें थी? चित्रकला में। चित्रकला में ये कहता था कि अगर मुझे कोई ऐसा चित्र दिया जाए जिसे कई अलग अलग चित्रकार मिलकर बनाए हों, जिन चित्रकारों को मैं जानता हूं, मान के चलिए 10 इसके दरबार में कई गो चित्रकार थे, कहा कि अगर इन सारे 10-20 जो भी चित्रकार हैं, अगर ये लोग मिलकर किसी की एक चित्र को बनाए, और आंख कोई और चित्रकार बनाए, भाव कोई और चित्रकार बनाए, नाक कोई और चित्रकार बनाए, तो मैं ये तो बता ही दूंगा कि इसे कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है। साथ ही साथ ये भी बना दूंगा कि भाव किसने बनाया है और आंख किसने बनाया है। इतना ज्यादा उसको चित्रकला में दिलचस्पी थी। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। लेकिन क्वेश्चन आएगा जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए। इसने आगरा के किला में न्याय प्राप्त करने के लिए सोने की एक जंजीर टंगवाई थी। उस जंजीर में 12 गो घंटी लगा दिया था। जंजीरवा खींचिएगा टन 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 करने लगता था। तो राजा अपने 4-5 गो आदमी को भेजता था, देखो तो इसको क्या दिक्कत है। तो जो भी गरीब इंसान को न्याय नहीं मिल सकता था, वो आगरा के किला में क्या किया?
जंजीर बनवाया, उसमें 24 गो घंटी दिलवाया था, मैंने 24 घंटा आप हम आपके लिए हाजिर हैं। सोचा कोनो को बकरी भुलाती थी आगे खींच देता था, टन टन टन, हमार बकरी भुला गेलो, काला रंग के रहो, सुरेश ले लेवल, वो कहेगा हमार बकरी है। समझ में गया कि नहीं? तो अकबर बाद में इसको कितना घंटी करवा दिया, 12 घंटी, कहीं को सुते थे हमारा तो खाली हमेशा कुछ ना कुछ भुलाई ले रहता है। तो न्याय की जंजीर किसने टंगवाया था? जहांगीर। इसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही उचित थी। इसने सख्त आदेश दिया था कि अगर कोई अपराधी है तो उसके नाक और कान को काट लिया जाए। तो ऐसे अपराधी रहेंगे ना तो गिलास लेके ऐसे नकिया पे मार देता से। गिलास लेंगे नकिया मारेंगे तो क्या होगा, नकिया कट जाएगा, और कान उन काट के रख लेता था सब। जाओ अब ऐसे ही घूमे बिना नाक कान का। हाँ मान के चलिए लड़का में तो चलियो जाएगा, लड़की में क्या हाल होगा? नकिया कान में काट लिया तब क्या होगा? सुपने खा, हाँ हाँ, क्या होगा? सुपनेखा बना देगा उसको। जहांगीर ने आदेश दिया कि नाक और कान को क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए। साथ ही साथ उसका क्या किया जाए, घर का कुर्की करा दिया जाए। घर की कुर्की क्या होती है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर का बुलडोजर से गिरा दो, सब सामान वामान लेके जब्त कर लेगी सरकार, लेके चली जाएगी। इतना खतरनाक इसने आदेश दिया था। कहा था कि एक जमीन की 2 आदमी अगर रजिस्ट्री कराएगा ना तो जो फर्जी रहेगा उसका फांसी करा देंगे। आज भी ये चीज होता है, एगो जमीनिया को 5 गो आदमी से बेच देता है। बेच देता है ऐसा कि नहीं बेचता? कैसे बेचता है सब? देखिए मान के चलिए आज कोई जमीन बेचना है तो 4 गो आदमी से, 4-5 आदमी से तो बात करेगा ही करेगा, बहुत करेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक गो से बात करेगा, एक साथ 3-4 आदमी से बात करता है जिससे बात बन जाए। अब मान के चलिए उसको 10 लाख में जमीन बेचना है, तो अब तक तो कागज फ्रेश है, सब कुछ फ्रेश है। जब कोई लिखवाएगा तब ना वहां नाम चढ़ेगा। तो देखता है कि 2 गो ग्राहक फंस गए, तो आज एक लिख देगा, 1-2 दिन बाद ओकरा लिख देगा। समझ आ गया कि नहीं है? बहुत बिहार में तो ये बहुत होता है, यूपी बिहार के एरिया में। हाँ झारखंड में भी होता है, झारखंड के यहाँ उधर होता है। तब से हर जगह का यही कहानी है सब में। तो इसने कहा था कि 2 गो जना रजिस्ट्री कराएंगे ना, बांध के मार मारेंगे। कौन? जहांगीर। जहांगीर की पहले 2 गो पत्नी कौन कौन? मानबाई और जगत, मानबाई और जगत गोसाई। और उसके बाद 1611 में एगो और बियाह कर लिया, किससे? नूर, इसको क्या हुआ जी? पावर खत्म हो गया इसका। हाँ? रुक जाओ, इसको इसको गड़बड़ा गया ये। इसे एक तो विकल्प रखना पड़ेगा भाई दिवे, किसी दिन ये गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं ना चलेगा इस पे। चौक मैंने ई से चुरी इतना महंगा का ही है, तू एक रद्द कर दे चौक से चला के। पढ़ाने का जो तरीका होता है हम उसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझे? बोल के पढ़ाना, ये कराना वो सही नहीं है, वो आपके साथ एक धोखा है। जब हम लोग टीचर बनने गए थे तो हम लोग को ये सारी चीजों को समझाया गया था। कहा गया था कि 2 दिन क्लास लेट लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन का छुट्टी दो, बट उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो कभी नहीं हो सकता, आज नहीं कल पढ़ाएंगे कोई दिक्कत, लेकिन जब भी पढ़ाएंगे तो ऐसा बताएंगे कि यही याद हो जाए, आपको एक पल के लिए भूल जाए कि हाँ इतिहास है कि आज कल की घटना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उसका एक अलग फीलिंग होता है बोर्ड का। नहीं आ रहा है? कौन सी हो गया जी? कौन सी? हाँ हाँ, नहीं सरकार को वही था, जहांगीर का शासन था। तो सरकार किसको समझ रहे थे, भारत है? हाँ जहांगीर माने सरकार। अभी हम कहें आपको भारत सरकार ने काम किया तो माने मोदी। समझ आ गया? अब मोदी जी से पहले भारत सरकार कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ये करा कि सर सरकार दूसरा आदमी था, तो हो गया। तो अब इस सुस्ताएगा चल। ऑटो बहुआ तू तो अपन प्रचार करेगा तू। जहांगीर के बारे में बताए ना, शुरुआत में इसकी कितनी पत्नियां, बचपन का नाम
जहांगीर के काल में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध था? इसने मद्यपान पर रोक लगाया था कि नहीं? एकमात्र दिन जिस दिन इसने शराब की छूट दिया, होली। हाँ, होली। क्या इसने जुआ खेलने पर रोक लगाया था? किस दिन जुआ खेलने पर छूट दिया? रक्षाबंधन मनाता था या नहीं मनाता? रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाता था। इसने 2 दिन पर पशु हत्या पर रोक लगाया था, रविवार और बृहस्पतिवार। रविवार और बृहस्पतिवार। किसी को कोई दिक्कत? रविवार के दिन क्यों रोक लगाया था? हाँ, अकबर का उस दिन जन्म था, और बृहस्पतिवार के दिन इसका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था नहीं। इसका कौन सा बेटा जिसने विद्रोह किया था? खुसरो की सहायता किसने किया था? मान सिंह और अर्जुन। अर्जुन देव किसने क्या करा दिया था? अर्जुन देव की हत्या करा दिया था। हत्या करा दिया था। यहाँ पे किसके समय में इसका चित्तौड़ अभियान पूरा हुआ था? जहांगीर। जहांगीर के समय चित्तौड़ अभियान पूरा हो गया। जहांगीर के समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह संधि से पश्चाताप करके शासन किसे दे दिया? करण सिंह को। जहांगीर ने दक्षिण भारत अभियान किया या नहीं? अपने बेटा के थ्रू। बेटा का नाम खुर्रम। खुर्रम ने दक्षिण भारत में किसे हराया? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने भू राजस्व की किसकी नीति को पालन? मलिक अंबर को पराजित करने के बाद खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली? शाहजहां की उपाधि मिली थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। मुगलों के सॉरी काबुल और कंधार किसके समय विद्रोह कर दिए और फुली स्वतंत्र कब हो गए? चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसने 1611 में क्या किया? विवाह किया। क्या किया? विवाह किया मेहरुन निसा से। किससे? मेहरुन निसा। किससे शादी किया? मेहरुन निसा से। यह विधवा थी। मेहरुन निसा क्या थी? विधवा थी। शेर अफगन किसकी विधवा थी? शेर अफगन। इसके पति का नाम शेर अफगन। शेर अफगन की विधवा थी। हालांकि कहा जाता है कि शेर अफगन को अली कुली बेग, नाम पूरा नाम क्या था शेर अफगन का? अली कुली बेग। शेर अफगन जो था, कहा जाता है कि जहांगीर को मेहरुन निसा पसंद थी, इसलिए इसने किसको मरवा दिया था? शेख किसे? शेर अफगन को। हालांकि ऐसा बात नहीं है। शेर अफगन जब मारा गया था तो ये विधवा हो गई थी मेहरुन निसा। अब विधवाओं को उस समय नौकर बना के लाया जाता था। तो आप याद कीजिए, अकबर जो था, अकबर अकबर जो कई गो शादी पहले रुकैया से किया, जोधाबाई से किया, और बैरम खान की पत्नी जब विधवा हुई थी तो उनका भी सलीमा बेगम। कौन थी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम भी क्या हो चुकी थी? विधवा। विधवा किसकी हो चुकी थी? तो सलीमा बेगम बैरम, पहले तो बैरम खान की विधवा थी, अब उसके बाद शादी किसने किया? तो ये डबल विधवा हो गई। समझ में आ गया? तो मेहरुन निसा को किसकी सेवा में लाया गया था? सलीमा बेगम को। सलीमा बेगम की सेवा में काम करने के लिए नौकर के पद पर कौन आई थी? मेहरुन निसा। उसका अपना सेवा हुआ करते रहती थी। लेकिन मेहरुन निसा ईरान की थी, ईरानी परंपरा की थी, और ईरान में नवरातन की तरह एक त्योहार मनाया जाता है, नौरोज का त्योहार। कौन सा त्योहार? नौरोज का त्योहार। त्योहार में महिलाएं खूबे सज धज जाती है। शादी ब्याह में देखोगे ना तो 12 बजे से पहले दूसरा ड्रेस, 12 बजे के बाद दूसरा ड्रेस। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो टोक देगी, वो वाला ड्रेस बात ठीक था कि ये, तब कहीं सुसा चेंज हो गई लेगा। उस सबको मतलब अपने में भुलाई लाती है सर। आदमी को इतना फुर्सत रहता है। हाँ, अरे लड़का सब तो सड़क पे निकलने के बाद देखता है बटनवा बंद है, चेन उन बंद है कि नहीं है। तो सड़क पे निकलने के बाद देखता है कंफर्म होने के लिए। ओकरा अपन देख का फुर्सत है नहीं, दूसरे को कौन देख रहा है। लेकिन नौरोज के दिन मेहरुन निसा पूरी तरह से क्या हो गई थी? सज गई। और जहांगीर आया देखने का, और वाह रे भाई वाह, एकदम खतरनाक है ये तो जहांगीर ने इसे नूर महल, नूरे महल, नूरे महल की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया? नूरे महल। लव एट फर्स्ट साइट। नूरे महल की उपाधि किसे दिया? मेहरून। अब मेहरून निशा को कहा कि सुनिए, कहा एकदम, अब भाई लड़की बहुत होशियार होती है सभी सब मैटर में, भाप जाती है, से बोला कह ले रहा है। तो 2-4 बार मुस्कुराई, उसके बाद जहांगीर ने कहा कि हमसे शादी करोगी?
अब आप बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ लड़की होगी जो ऐसा ऑफर ठुकराए? एक विधवा हो चुकी है, उसके बाद नौकरानी बनी है दूसरी विधवा की, और उसे बताइए सबसे बड़का राजा जहांगीर, जिसके पास अकबर की छोड़ी गई इतनी बड़ी विरासत मौजूद हो, और वहां का बादशाह कह रहा हो कि हमसे शादी करोगी? कहीं एक नंबर ही पूछने वाली बात। लेकिन लड़की तो जल्दी हाँ कहेगी नहीं है। उसको अगर खाना खाने का मन होगा ना, पूछेगा खाना खाओगे, अभी मन नहीं है, बाद में खाएंगे। ओकरा नाकड़ा ओमे छोड़ दो ओकरा। छोड़ दोगे ना तो नहीं खाओगी, तो अगले दिन मुंह फुला ली, हमको पूछा ही नहीं, सब पूछा ही नहीं। दो चार बात तनी तनी नखड़ा की, उसके बाद क्या हो गई, रेडी हो गई। और नूर जहां ने कहा, मतलब मेहरून निशा ने क्या कहा कि अभी तो तुमने हमको केवल नौरोज का मेकअप देखा, जहिया दुल्हन बनेंगे वो दिन देखियो तो राम बता। समझ आ गया? अब भाई दुल्हन बनी हूँ, अब जब दुल्हन बन के आई, सब लोग मुंह दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है, जहांगीर का रे छोटा निकल निकल, मुंह दिखाई दे रहा, निकल यहाँ पे, तो निकल मुंह दिखाई, हट यहाँ। समझ आ गया? अब नूर जहां पूरी तरह, ये मेहरून निशा पूरी तरह से एकदम दुल्हन बनने के टाइम सजी हुई थी। जहांगीर ने जब देखा उसको तो पगला गया, कहा कि हमरा से को गलती हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। आप महल की सबसे सुंदर, नूरे महल मतलब सब पूरे महल की सुंदरता आप में है, हमसे गलती हो गया। आप नूरे महल नहीं, नूरे जहां है, पूरे विश्व सुंदरी। आप क्या है? नूरे जहां, नूरे जहां। समझ में आ गया कि नहीं? ये नूर जहां बहुत खचरी थी। अरे वो इतना खचरी थी कि पूरे शासन में मतलब अपना सिंहासन, जहांगीर जहां साइन करता था ना, कहती थी कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए कंपनी को। मतलब आप हमारा भी साइन लगेगा। तो जहां जहांगीर साइन करता था ना, वो यूं साइन करती थी। महिलाओं सबको ना अपने आप को सीईओ बनने का बहुत शौक रहता है, भले चौपट कर देगी सब, लेकिन सीईओ रहेंगे हैं यहाँ पे। तो वो जहां साइन किसका रहता था, वहां पे साइन किसका रहता था? अब भाई जहांगीर जो था, इसका बेटा नूर जहां को पसंद नहीं करता था। अब बताइए, आपके बाबूजी 34 का भी आ करेंगे तो आप पसंद करेंगे? एकदम उसका बेटा, जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो नहीं रहे, खुसरो तो मरा गया। शाहजहां। इसका बेटा का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां, एकरों में जहां जोड़ ले, ओकरों में जहां जोड़ ले। इसी का पूरा नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम किसे नहीं पसंद करता था? नूर जहां। तो नूर जहां को पता था कि लड़का सबकी कमजोरी WWW, पैसा, शराब, वुमेन। खुर्रम को पैसा की कोई कमी नहीं, राजा था, शराब की क्या कमी उसके लिए, अब उसको वुमेन। अब उसने कहा कि भाई हम क्या करें, हमारा तो बिया हो गया ना, तो हम ही तोरे फंसा लेते हैं। तो नूर जहां की भतीजी का नाम था मुमताज। नूर जहां की भतीजी का नाम क्या था? उसको, अरे सुन पूरा बात, पूरा ज्यादा नहीं समझता, अल्लाह करे। नूर जहां की भतीजी मुमताज, ये उसको कही देख बेटी यही मौका है, मार लाइन मार कर। तो वो नाश्ता लेके जाती थी कौन? मुमताज। नाश्ता कौन ले देते थे? नाश्तवा इसे रख के आएंगे। अरे सब उन सब का टेक्टिस है। वो ऐसे ऐसे मैंने करे ना, मतलब गाड़ी आउटर से अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे लाइए और मार मुस्कुरा। अब देखिएगा ध्यान से, ये सब का टेक्टिस है। वो आपको टुकुर टुकुर देखेगी, और जैसे आप देखेंगे ना तो मुस्कुरा के भाग जाएगी। मतलब अब तो पूरा ग्रीन सिग्नल है। लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? ध्यान से समझो। अब नूर जहां की भतीजी, अब मुमताज किसको फंसा ली? हाँ, शाहजहां से। अभी नूर जहां किसको बोली? जहांगीर को, कि शाहजहां फसल है नूर जहां से, मुमताज से। किसे? मुमताज। बियाह करा दी इन दोनों का। तो इन दोनों का क्या हो गया? बियाह हो गया। इत्तेफाक देखिए, ध्यान से समझिए, 1611 में बाबूजी का बियाह, 1612 में बेटा का बियाह।
सोचा इन दोनों का लड़का पैदा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, दादा है कि बाप है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज में अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन पूरे मुगल सल्तनत में जहांगीर के बाद सबसे ज्यादा दबदबा किसका होने लगा? नूरजहां। नूरजहां बहुत खचरी थी, जिस तरह से महामनघा थी, बहुत खतरनाक थी नूरजहां। लेकिन जहांगीर किसी को भी ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, नूरजहां को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता था। जहांगीर की एक ठो पहले से एक ठो प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब समझते हैं? बिना रजिस्टर वाला। इसकी प्रेयसी का नाम था अनारकली। प्रेयसी का नाम अनारकली का। इसका जैसे विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ साल बाद अनारकली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जहां नूरजहां तो खुश हो गई, खूब गई, एगो तो काम खत्म है। एगो जगत गोसाई पहले से सुसाइड की है, मान भाई को कहियो टपकाइए देंगे यहाँ पे। तो अनारकली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने अनारकली के मकबरा को खड़ा होकर लाहौर में अच्छे से बनवाया था, ठेकेदार को नहीं दिया था, खुद बनवाया था। और वहां पर लिखा था अपने दिल की बात कि अगर मुझे दोबारा अपनी प्रेयसी अनारकली का चेहरा दोबारा देखने को मिले तो कयामत के दिन तक मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता रह जाऊंगा। मरने के बाद तो दोबारा चेहरा देखने को नहीं मिलता है। अब चाहे हिंदू हो जला दें, चाहे मुसलमान हो दफना दें, दोबारा तो निकाल नहीं सकते। उसने कहा था कि दोबारा मुझे इसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिल जाए तो कयामत तक किसका शुक्रिया करेंगे? खुदा की शुक्रिया करेंगे। चुट्टा, मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां, अनारकली, दिल है कि होटल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जहांगीर पूरे, सुनो इधर ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? अब किसी को पंखा न चलने से दिक्कत है? इतना ध्यान से पढ़ रहा है सब। लाइव वाला भी पूरा ध्यान से दम पढ़ रहा है। तो प्रेयसी का नाम क्या था? अनार। लेकिन दिक्कत क्या था? नूरजहां जो थी ना, नूरजहां, देखिए लाइफ में एक बात आपको बताते हैं, रिलेशन दो टाइप से होते हैं किसी में। जैसे एक होता है पर्सनल रिलेशन, अभी आपसे जिसकी भी दोस्ती होगी वो पर्सनल दोस्ती होगी। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना तो आपकी प्रोफेशनली दोस्ती होगी। अभी हमसे अगर मान के चलिए कोई बिजनेस में या किसी चीज में आता है तो वो हमसे नहीं, हमारे पास नहीं आया, वो आया है खान सर के पास एज ए स्टेटस के लिए। समझ में आ गया? लेकिन जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे दोस्त थे सब, वो मेरे पर्सनल लाइफ से थे। तो नूरजहां से और नूरजहां की शादी जहांगीर से हुई थी, तो ये पर्सनल ना होकर एक तरह से क्या था? प्रोफेशनली था। नूरजहां अपना दबदबा बनाना चाहती थी तो हर जगह साइन किसका रहता था? नूरजहां बार बार मुमताज को सिखाती रहती थी कि उसको लाइन मार या कर। लेकिन जब ब्याह हो गया तू करी कि ससुरा, रिजल्ट अइला बाद तैयारी कौन करता है? ब्याह तो हो ही गया हमारा शाहजहां से, लेकिन जहांगीर बूढ़ा हो रहा था और दबदबा किसका चल रहा था? नूरजहां का। अब एक महिला दूसरे महिला को देखना नहीं चाहती। नूरजहां से प्रॉब्लम शाहजहां को नहीं हुआ, नूरजहां से प्रॉब्लम मुमताज को हुआ। कहा कि हई खपटल बुढ़िया ढेर कूदेगी, हमारी ब्यूटी किस दिन काम आएगी? उसने किसको कहा? शाहजहां को। कहा कि महाराज शादी शादी कर लिए हैं, राजा बनिए आप, जहांगीर को कौन सी लेके घूम रहे हैं? विद्रोह कीजिए इसके खिलाफ यहाँ पर। तो आगरा में क्या कर दिया? विद्रोह किया। और इसको आगरा कर रहे हैं लाहौर में। लाहौर में जहांगीर को, किसको? जहांगीर को और नूरजहां को, नूरजहां को, नूरजहां, इन दोनों को कहां पर बहू? लाहौर में गिरफ्तार करा लिया गया। किसने गिरफ्तार करा दिया? शाहजहां। किसने गिरफ्तार कराया? शाहजहां ने कराया। जस करनी तस भोगी बाबा। जहांगीर को याद कीजिए, वीर सिंह बुंदेला को यही मारा था। अब सॉरी, वीर सिंह बुंदेला को भेज के अबू फजल को मरवाया था। ये वही जहांगीर है जिसने अपने बाप के खिलाफ बगावत किया। अब इसका बेटा शाहजहां अपने बाप के खिलाफ बगावत में उतर गया। जेल में किसको डाल दिया? जहांगीर और नूरजहां। कहाँ के जेल में? लाहौर। 1627 में। कब डाला था? 1627। जेल में क्या कर दिया? डाल दिया। लेकिन नूरजहां ससुरी इतनी खचरी थी कि जो जेलर था उसको लाइन मार दी।
अब जेलर फुसुल गया। तो उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या कर दी, फंसाओ साली। जेल उल का ताला खोल के निकल दी। जहांगीर को भी और नूरजहां दोनों आजाद हो गए सब। ये पूछा कैसे स्वतंत्र हुई हो, कहीं जैसे आपको फंसाए थे वैसे जेलर। ये तो हम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है। देखो लड़की के लिए इस सब में कुछ नहीं जाता है। वो बस किसी लड़का को बस 2 से 3 दिन देख के मुस्कुरा के पलट गई, बस वो पागल। और लड़का के लिए तो सोच रहा है ये यूपीएससी है। तो तो 1627 में कौन आजाद हो गए सब, नूरजहां और जहां। लेकिन इसी वर्ष जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लाहौर में किसकी मृत्यु हो गई, जहांगीर। और नूरजहां ने जहांगीर के लिए लाहौर में ही उसका कब्र यानी मकबरा का निर्माण कराया। किसके मकबरा का निर्माण, जहांगीर। तो जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई है, लाहौर। जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर के मकबरा शाहजहां ने बनवाया कि किसने बनवाया, किसने। अकबर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, बाप के खिलाफ करना चाहिए। तो इसके बेटा ने भी किसके खिलाफ कर दिया, तो गलत तो ये भी ना किया। एकरा बेटा औरंगजेब इन्हों को व्यवस्था करेगा। इनको भी कहाँ डालेगा, जेल में। बुढ़ौती में जैसे वो जेल में थे, वैसे ये भी कौन जाएंगे, शाहजहां भी जेल में जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, जहांगीर के बारे में समझ गए। जहांगीर हालांकि बहुत अच्छा दूरदर्शी भी था। जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। जहांगीर ने अशोक के शासनकाल में, अशोक जब जिंदा था तो उसने कौशाम्बी अभिलेख लिखवाया था। तो कौशाम्बी अभिलेख में जाके अपनो संदेश लिखवा दिया, मैं जहांगीर हम ठीक है शासक हूँ। ठीक है शासक नहीं, मतलब अपना एक संदेश लिखवा दिया वहां पे। जो भी उसके हिसाब से संदेश लगा वो अपना क्या किया, संदेश लिखवा दिया। और इलाहाबाद में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है, उस पर भी जहांगीर ने अपना क्या किया था, लेख लिखवाया। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख पर अपना भी लेख जुड़वाने वाला कौन शासक था, जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था या चित्रकला के लिए, न्याय के लिए। उसके समय सर्वाधिक विकास हुआ। क्या इसने मद्यपान शराब पर रोक लगाया था, खुदे बहुत बड़का पियक। इसके शराब पीने और गलत नीतियों के कारण किसने सुसाइड कर लिया, जगत गोसाई। देखिए लड़की फीमेल को ना नशा शराब गुटखा पान बीड़ी नहीं पसंद रहता है, समझ गए कि नहीं। वो तो कह रहा है कि पीती है। हाँ कुछ पीबो करती है सब, कुछ पीती है सब वहां पर। वहां पे अरे हम एक बार दिल्ली में गए थे, तो लिफ्ट में, दिल्ली में तो बड़ बड़ बिल्डिंग रहती है। तो लिफ्ट से जा रहे थे और सोच रहा वही में घुस गई लड़की सीबीएसई वाली। हम लोग थे तो भाई लिफ्ट थे तो चाप तो हम लोग थे। हम कहे कि घूम जाते हैं पीछे, ना तो ससुरी यूट्यूब पे देख ले होगी खान सर। तो हम घूम गए पीछे शांति से। उस ससुरी लिफ्ट इतना बैल थी, लिफ्ट में मार धुआं धुआं कर दी। हम कहे सोच रहे हम बेहोश हो के वहीं में गिर जाएंगे। पूरा धुआं धुआं कर दी। अब पता नहीं कहा अपने को समय, अजी भाले भाई तुमको सिगरेट पीना है, तुम बांस इतना मोट सिगरेट पियो, घरे बैठ के पियो, लिफ्ट में क्या जरूरत है धुआं धुआं कैले बिना वहां पे। लेकिन माँ पियेंगे हम यहाँ पे, पापा की परी। पापा की परियां जब उड़ जाती है ना तब पापा को लगता है उड़ गई लो। आगे बढ़े। अकबर की सॉरी जहांगीर की प्रेयसी का नाम है ना, इत्तेफाक देखिए अनारकली का मकबरा लाहौर। और मौत भी जहांगीर को अंतिम समय कहां लेके गए, जहांगीर रियल में अगर किसी को पसंद करता था अनारकली, बाकी तो सब टाइम पास थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अनारकली वही थे और करा कि बचपन के। समझ में आ गया बहू। ये सब आप लोग भी ज्यादा डाइवर्ट होते हैं ये सब चीजों से, ये सेकेंडरी चीज रहते हैं सब। हम लोग के गुरुजी क्या सिखाते कि देख बाबू तुम लोग पढ़ाई उढ़ाई कर, ज्यादा ही सब में मत रह। तुमको अगर ज्यादा ही सब में जाना है तो अभी से एगो कोनो को सेलेक्ट कर लो, और जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे, तो फिर आके तुम उससे अपनी दिल की बात बताना। तो हम लोग गुरुजी की बहुत बात मानते थे। तो हम लोग सब लोग यही किए थे, 4-5 ग्रुप था हम लोग का, सब लोग किए।
और जब सब लोग अपने जगह सेटल हो गए तो एक बार प्लान बनाए कि चल जा, तो देख रहे कोनो के 3 गो लड़का को हाँ, अरे भाई साहब, हाँ, हम लोग तो 10-12 साल पहले के देख ले, दिमाग में हुए लड़की टाइप का, और उन्हें देखने का जेसीबी बुलडोजर। तो हम लोग भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उस समय अगर हो गया रहता तो बुलडोजर लेके ढूंढना पड़ता। हम लोग के गुरु जी बहुत अच्छे थे, मतलब वो टीचर केवल पढ़ाने के टाइम पे वो टीचर थे, अदरवाइज में एक दोस्त की तरह जिंदगी है। आज भी हम लोग जाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे, बैठो खाना आएगा तो कई मतलब तू खा, एकदम आराम से। यहाँ भोजपुरी बोलते थे लोग, वहां पे आराम से पढ़ते थे, बहुत बेहतरीन टीचर थे लोग। आज भी उन लोग का पढ़ाया लाइन बाई लाइन याद है। और जो कुछ आज है लोग, तो भाई भैया शिक्षक लोग जहां भी हैं, आप लोग को मतलब कहां तक, किसको कहां कहां तक पहुंचा दिया। हम लोग के ग्रुप में जो जहां था सब अच्छे जगह पे सेटल है। आधा तो ससुरा इंडिया के बाहर चल गया सब लोग जो बढ़िया बढ़िया काम किया तो कंपनियां बाहर बुला लेती हैं सब। तो जो जहां रहा, तो पढ़ाई के प्रति हम लोग के जितना भी थे लोग, तो बदमाशी ऐसा नहीं कि हम लोग बदमाशी नहीं किए, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, सब किए, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किए लोग। तो आप लोग को भी बहुत एक्सेस मजाक करेंगे ना, तो फिर जिंदगी आपके साथ मजाक कर देगी। इसलिए एक बार सोचिएगा कि लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप सक्सेस है तो, और नहीं तो फिर जिंदगी भर फुटबॉल की तरह रहेंगे। इधर वाला टीम वाला भी मारेगा, उधर के टीम वाला भी मारेगा, सब मारेगा गोल करने के लिए, जबकि वो पहले से गोल है। जहांगीर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। जहांगीर की माता का नाम? जोधाबाई। जहांगीर की माता का नाम? जहांगीर की प्रारंभिक 2 पत्नियां, मानबाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई ने क्यों सुसाइड किया? अकबर ने, सॉरी, जहांगीर ने जुआ शराब पर रोक लगाया, किंतु जुआ की अनुमति एक दिन दिया, शराब की अनुमति रविवार और बृहस्पतिवार को, लेकिन बकरीद के दिन छूट था। रविवार को किसका जन्म और बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक था। देखिए, मुगल मुगल वंश में, किसमें? मुगल 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 वंश में 2 ऐसे शासक हुए ना जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। जहांगीर बाकी आई अकबर नामा उसकी जीवनी है, आत्मकथा नहीं है। जब दूसरा कोई लिखता है तो क्या है? जीवनी, बायोग्राफी कहलाता है। अपने लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी, जीवनी लिखा। वो ससुर अकबर नामा के आखिर में आईने अकबरी जोड़ के अपने बारे में कहले है। तो बाबर ने क्या, कौन सी आत्मकथा लिखा? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबर। किस भाषा में? तुर्की भाषा। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीर। ये फारसी में लिखा है। किसमें लिखा है? फारसी। हालांकि इसने पूरा अपनी आत्मकथा कंप्लीट लिखा है, इसने अपना 80% लिखा है। मोतमिद खान ने 20% कंप्लीट किया था। मोतमिद खान ने इसकी आत्मकथा को क्या किया था? कंप्लीट। क्योंकि अंतिम समय में विद्रोह हो गया था। किसका? इसके बेटा जहांगीर का। जहांगीर, हाँ, शाहजहां, शाहजहां ने, और लाहौर वगैरह में। तो मुगल वंश में कितने शासकों ने आत्मकथा लिखा है? कौन कौन? बाबर की आत्मकथा किस भाषा में? और जहांगीर की आत्मकथा समझ में आ गया? नूरजहां के बारे में भी समझ गया। नूरजहां अली कुली बेग यानी शेर अफगन की क्या थी? विधवा थी। इसे मुगल दरबार में किसकी नौकरानी बना के लाया गया? सलीमा, अकबर की विधवा। बैरम खान के बाद अकबर से शादी हुआ था, अकबर की विधवा सलीमा बेगम। देख रहे हैं, तो अकबर मर गया, सलीमा बेगम अमृत पी के आई थी क्या? बैरम खान से भी बैरम खान चल गया, अकबर आया, अकबर लंबा जीवन जिया था अपनी सभाई में, तब वो ही बचले थी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सलीमा बेगम से इसका क्या हुआ था? विधवा थी। किसकी? सलीमा बेगम की सेवा में आई थी कौन? नूरजहां, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने पहली बार देखा तो नूरे महल, अभी आके टाइम देखा तो नूरे। इसके भाई का नाम था आसफ खान। भाई का नाम आसफ, नूरजहां की भाई आसफ खान। पिता का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग, पिता ग्यास। माता का नाम था असमत बेगम। माता
असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। असमत बेगम। इन्होंने गुलाब के फूल से उसका रस निकालकर परफ्यूम बनाया जिसे इतर कहते हैं। गुलाब के फूल से इतर किसने बनाया था? असमत बेगम। गुलाब के फूल से इतर असमत। भाई का नाम बोलिए तो? आसफ खान। भाई का नाम? भाई का नाम पिता का नाम ग्यास बेग। पिता का नाम ग्यास बेग। पिता का नाम ग्यास। अब पहिल का पति का नाम अली कुली बेग। पहले पति का नाम अली कुली बेग। अली कुली बेग कोई क्या कहा? शेर अफगन। तो शेर अफगन तो खत्म कहानी, हटा देते इसमें। इसके पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग। जहांगीर जो था, देखिए कोई भी महिला रहेगी ना तो पति से ना केवल तारीफ करेगी अपने नैहर के लोगों का। हमरे पापा ऐसे, हमरे चचा ऐसे, हमरा हई, हमरा पहिल का ऐसे, मतलब सब अपने नैहर वाला बात कहेगी। तो ये हमेशा किसकी तारीफ करती थी? ग्यास बेग। तो जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमातुद्दौला की उपाधि दिया। किसकी उपाधि? एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला का उपाधि किसे दिया गया? या नूरजहां ने दो लोगों का मकबरा बनवाया। आगरा में अपने हस्बैंड जहांगीर, सॉरी लाहौर में अपने हस्बैंड जहांगीर, और आगरा में अपने पिता ग्यास बेग के लिए, ग्यास बेग के लिए मकबरा बनवाया था। ग्यास बेग का नाम क्या पता था? एतमातुद्दौला। तो मकबरा का नाम क्या है? एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा में पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया, सफेद। और इसके बाद शाहजहां आया और शाहजहां की पत्नी मरी मुमताज, तो अब उसने ताजमहल बनवाया। जबकि ताजमहल से पहले नूरजहां ने अपने पिता एतमातुद्दौला यानी ग्यास बेग के लिए एतमातुद्दौला का मकबरा बना चुकी थी। तो भारत में सफेद बेदाग संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा। जबकि सबसे बड़ा इमारत मतलब सफेद संगमरमर से ताजमहल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? शाहजहां। इसके बारे में शाहजहां। इसका आपको पीडीएफ मंडे को दे दिया जाएगा, ठीक है? आगे का क्लास हम लोग मंडे को करेंगे।